जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे बहुत बढ़िया, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप सभी अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का पूरा सिलेबस, सभी विषयों का फुल कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें आज आपके मैथ का जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हम लोग बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे और तोड़ेंगे। और 2.1 को मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा मैथ का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, और फिर आप इस जो आज का लेक्चर है 2.2 आपके प्रश्नावली का, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो गणित का पुस्तक है उसके अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 है, उसका हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए, ताकि इस पे जो भी नोट बनवाया जाए उसको आप बढ़िया से नोट करें और बार बार उसको रिवाइज करें। चीजों को जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा उतना आपके माइंड में बैठता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। और उसके बाद से आप जब पेपर देने जाइएगा अपने एग्जाम में या फिर कभी भी, आप अपनी जिंदगी में इसको भूलने का नाम नहीं लेगा। तो बिना किसी तैयारी करते हुए आज की अपने प्रश्नावली 2.2 को हम समझते हैं। उसको समझा, प्रश्नावली को बनाने से पहले कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपके 2.2 अध्याय में काम आएगी, उसको मैं बताऊंगा। तो उसको बताते हैं, पहले आप लोग अपने हाथों में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, फिर उसके बाद से हम एक एक चीज को आपको लिखवाएंगे और आपको उसको नोट करना है। तो जैसा आपके प्रश्नावली 2.2 है, जो बहुपद में हम लोग आपके अध्याय 2 है बहुपद, उसका आज का प्रश्नावली 2.2 का लेक्चर होगा, जिसमें आपको समझना पड़ेगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद क्या कहलाएगा? अब देखिए, द्विघात बहुपद में हमारा जो भी सेंस बनेगा कि द्विघात बहुपद को पिछले वीडियो में मैंने समझाया था आपको, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद में पद क्या होता है, आपको मैंने कोफिशिएंट बताया था, अचर चर बताया था। लेकिन आज हमको वास्तविक बहुपद का प्रकार होता है द्विघात बहुपद, उसको समझना है। मैंने बहुपद का प्रकार बताया था, पद के आधार पर प्रकार बताया था, 3 प्रकार बताया था, एक पदी बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिपदी। तो पद के आधार पर, अब देखिए पद के आधार पर मैंने आपको बहुपद बताया था, और एक मैंने बताया था घात के आधार पर बहुपद, डिग्री के आधार पर, वो जिसमें मैंने बताया था कि एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद, जिस पर एक घात हो रहा था उसको रैखिक बहुपद कह रहे थे, जिसको 2 घात हो रहा था तो द्विघात बहुपद कह रहे थे, और जिसपे 3 घात रह रहा था उसको हम क्या कह रहे थे? त्रिघात बहुपदी कह रहे थे। तो हमको उसी का प्रकार जो द्विघात बहुपद है उसको समझना है, उसको हम समझाते हैं आपको। उसको कैसे बनाएंगे तो आइए उसको समझते हैं। पहले आप लोग लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है? तो आप द्विघात बहुपद को लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में इसको लिखा जाता है। ax² प्लस bx प्लस c, इस पे द्विघात है तो कितना घात रहेगा? चर पर अधिकतम घात कितना रहेगा? तो 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना चर पर अधिकतम घात उसी को उतना, जैसे अगर चर पर अधिकतम 3 घात रहता तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। चर पर अधिकतम घात अगर 1 रहता तो उसको हम रैखिक बहुपद बोल रहे थे। इस पर चर का अधिकतम घात हमने कितना दिया? 2, क्योंकि ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है हमेशा से। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, मूलतः हमको जो ये प्रश्नावली में समझना है और सीखना है वो है कि आपको
देगा कि आप इसका मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, उसके सत्यता का जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद में अगर हम बात करें कि मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, तो आप कहिएगा कि मूलों का योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अब अल्फा बीटा क्या होता है, देखिए अगर हम इस द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, तो शून्यक निकालेंगे तो इसमें कितना शून्यक आएगा, 2। क्यों? क्योंकि इसमें घात की संख्या कितना है, 2। देखिए किसी भी बहुपद में जितना घात रहेगा उतना ही उसके शून्यकों का संख्या होगा। घात हमेशा शून्यक की संख्या के बराबर होता है। तो इस द्विघात बहुपद में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका घात कितना है, तो 2 है, तो इसमें शून्यकों का संख्या कितना निकलेगा, तो आप कहिएगा सर इसमें शून्यकों का संख्या आपका निकलेगा, इसमें शून्यकों का संख्या जो निकलेगा वो निकलेगा आपके 2। क्यों? क्योंकि इसमें घात कितना है, तो आप कहिएगा सर इसमें घात जो आपका दिया है हुआ है वो कितना दिया, 2। तो घात की संख्या बराबर होता है शून्यकों की संख्या, जितना घात रहेगा उतना शून्यकों की संख्या रहेगा। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक निकालते हैं हम, x का जो वैल्यू निकालते हैं, x का जो मान निकालते हैं, तो जो पहला शून्यक आता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और जो दूसरा शून्यक आता है उसको बोलते हैं बीटा। तो इसी शून्यकों के योग, इसी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग या मूलों का योग, और इसी के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा के गुणनफल को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। तो इसमें आपको यह बात समझना है कि जो हम शून्यकों का योग जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसके लिए कुछ सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद में अगर आपको मूलों का योग, किसका, मूलों का योग, मूलों का योग, अब मूल मतलब रूट्स, जो इसका x का 2 वैल्यू निकला उसी को मूल बोलेंगे। तो मूलों का योग, मूलों का योग को क्या बोलेंगे, और दूसरा आपसे कहेगा कि मूलों का गुणनफल निकालिए, कितना, मूलों का गुणनफल निकालिए। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला, उस सूत्र को हम याद कर लेंगे। जैसे आपका ये जो दिया है मूलों का योग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, और मूलों का गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये होता क्या है, तो द्विघात बहुपद में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसी मूलों को योग को हम लोग शून्यकों का योग भी बोल दे सकते हैं, या शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, उसमें यदि मूलों का योग पूछे तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और मूलों का गुणनफल पूछे यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब ये अल्फा और बीटा क्या हो रहा था कि जो भी हमारा x का वैल्यू मान निकलेगा, 2 शून्यक लिख लेंगे, उसमें एक को हम अल्फा मानते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जितना, पहले ये बात याद रखिए, किसी भी बहुपद में जितना भी घात रहेगा, घातों की संख्या हमेशा शून्यकों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अगर घात अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 है, तो आप उस द्विघात बहुपद का मूलो कितना शून्यक निकलेगा, तो आप कहेगा सर 2। अगर अधिकतम चर का घात 3 है तो शून्यकों का संख्या कितना निकलेगा, आप कहेगा सर 3। तो जितना घात उतना ही शून्यकों का संख्या या मूलों की संख्या। तो इसमें बस आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो होगा अगला प्रश्नावली जो 2.2 है, उसमें आपको बोलेगा गुणनखंड निकालने के लिए कि गुणनखंड निम्नलिखित का गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकाल के इसके मूलों का योग बताइए। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, एक गुणनखंड, गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे देगा कि आप एक दे देगा बहुपद कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस जो प्रश्नावली आपका 2.2 है उसमें यही समझना है कि हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दे और कहेगा कि आप इसका मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है और ये लास्ट का जो कांस्टेंट 6 है इसको हम गुणा कर लेंगे। पहले फर्स्ट इंटू लास्ट क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर और लास्ट का क्या है 6, इसको हम गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो बीच वाला है उसको ऐसा दो नंबर सोचेंगे कि उसको जोड़ने पर जो बीच वाला हमारा टर्म दिया है, पद दिया है, उतना आ जाए और गुणा करने पर जो हमने इस दोनों को गुणा किया है उतना आ जाए। जैसे कि हमने अगर 6 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया है तो हमारा कितना आएगा, कहिएगा सर 6x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 6x स्क्वायर। अब बीच में क्या लेना है, 5x। हमको दो ऐसा कोई नंबर सोचना है कि जोड़े तो हमारा प्लस 5x आ जाए, जोड़े तो कितना आ जाए, ऐड करे तो प्लस 5x आ जाए और जब हम गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए, 6 आ जाए। कितना आ जाए, 6। तो आप कहिएगा सर कि 6 को निकालने के लिए अगर 6 को हम सोचें ऐसा दो नंबर जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए तो एक होगा आपका 3 और एक होगा आपका 2। 3 दूना के 6। अब ये 3 दूने की 6 तो आ गया, लेकिन बीच में हमको कितना लाना है, प्लस 5x भी लाना है। प्लस 5x कैसे आएगा, तो हम इन दोनों को नंबर को जोड़ेंगे। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 ये भी कितना आ जाएगा, 5। तो हमको ये दो नंबर क्या हो गया, मिल गया। दो नंबर क्या मिला, 3 और 2। 3 और 2 ऐसी दो संख्या है जिसको हम यदि गुणा करते हैं तो हमको 6 मिल जाएगा और जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे कि जैसे क्या, गुणा करने पर हमको कितना मिल गया है, 6 और जोड़ने पर कितना मिल गया है, 5x मिल गया है। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो होगा हमारा, तो इसको लिखेंगे 6x, सॉरी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में दो संख्या क्या मिला था, आप कहेगा सर 3 और 2 मिला था। 3 और 2 को ना गुणा किए तो हमको 6x स्क्वायर मिला और जोड़ने पर 5x मिला। तो 3 और 2, तो इसको लिखेंगे 3x में और प्लस में 2x और लास्ट में प्लस 6। हम बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़े कि हमको गुणा करने पर कितना मिल गया, 6 मिल गया और जोड़ने पर हमको क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। हमको कभी भी इस टर्म को तोड़ने पर ध्यान देना है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट में गुणा कर लेंगे और दो ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसको गुणा करने पर जो हमको 6 मिला है और जोड़ने पर हमको क्या मिला है, 5 मिला है। तो 3 और 2 ऐसी दो संख्या है जिसको गुणा करने पर हमको क्या मिल गया, 6 भी मिल जाएगा और जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखिए ये जो आपका गुणनखल तोड़ने का ये जो नियम है इसको आप एक दो बार में नहीं सीख सकते। इसको लगातार आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें सवाल लगाने पड़ेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आसानी से आप किसी भी बहुपद के गुणनखंड को निकाल सकते हैं। तो इसको हमने तोड़ा। अब अगला हमारा क्या काम होगा कि जो देखिए अब इसको तोड़ने के बाद इस रूप में लिख देंगे। इस रूप में लिखने के बाद जो पहला दूसरा पद है और जो तीसरा चौथा पद है उसमें से हम कॉमन लेंगे। देखिए इसमें से पहला से दूसरा में कॉमन लेना है और तीसरा से चौथा में कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में ऐसा क्या उभयनिष्ठ है जो बाहर लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में है। तो आप कहिएगा सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x ऐसा है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से बाहर ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि x को क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन ले लिए। एक्स स्क्वायर में से x को जब कॉमन लिए तो कितना बचा, एक x बचा। तो एक x यहां पे लिखेंगे, बीच में आएगा आपका प्लस। अब इस 3x में से जब x बाहर चला गया तो आपको क्या बचा, 3। तो कितना बचेगा, 3। अब बीच का जो प्लस है उसको प्लस दे देंगे। अब देखिए इन दोनों में 2x में और 6 में ऐसा क्या कॉमन है जिसको हम ले सकते हैं। तो कहिएगा सर 2x में और 6 में दो कॉमन है, दो ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है। देखिए 2x इसमें भी आएगा और 6 में भी 2 आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि
6 को किस रूप में लिख सकते हैं? आप कहेगा सर 6 को 3 गुणे 2 में लिख सकते हैं। तो 6 को जब 3 गुणे 2 में लिख सकते हैं तो इसमें 2 बाहर नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन नहीं आ जाएगा। तो 6 में भी 2 है और 2x में भी क्या है? 2 है। तो हम दोनों में से क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, बीच में होगा प्लस, और जब 6 में से 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? आप कहेगा सर 3, कितना बचेगा? 3, तो लिख देंगे 3। अब जो ये हमारा गुणनखंड आया है, ये जो हमारा गुणनखंड आया है, जो हमने कॉमन लिया, अब इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पे x प्लस 3 आया है और यहाँ भी जो x प्लस 3 आया है, ये दोनों क्या है? बराबर है। यदि ये दोनों हमेशा बराबर होगा, जो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद बचेगा, यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद बचेगा, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमने गुणनखंड तोड़ा था वो बिल्कुल क्या था? सही है, वो सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x प्लस 3 आ गया है और 2 के साथ भी क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया है। इसका मतलब यह है कि जो हमने 3x प्लस 2x ऐसा दो नंबर लिया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब इसमें से फिर एक बार कॉमन लेंगे, इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो इन दोनों को एक बार हम x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। अब बचेगा क्या? आपका x बचेगा और ये बचेगा प्लस 2। हमको निकालना क्या है? तो शून्यंकों का योग। तो पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, मूलों का योग। तो हम क्या करते हैं? 0 लगा देंगे। जब शून्यक निकालना होगा तो क्या लगा देंगे? 0। अब इसको एक बार 0 के साथ लिख दीजिएगा। जब इसको एक बार लिखिएगा तो x प्लस 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0। फिर इसको x प्लस 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 0। x 3 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। x बराबर 2 बराबर को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो आपका 2 गुणनखंड निकल के आ गया है क्या? एक x बराबर -3 और एक आपका निकल गया है x बराबर -2। अब आपको क्या करना है? आगे आपको करना है कि मूलों का योग क्या निकालना है? मूलों का योग। आपको कहेगा कि मूलों का योग निकालिए। तो मूलों का योग आपको क्या बताए थे? हम मूलों का योग बताए थे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा क्या हो रहा था? यही जो आपका 2 मूल निकल के आया, एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। एक को क्या मान लेंगे? बीटा। अब यही आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मूलों का योग। मूलों का योग तो हम निकालेंगे मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब क्या होगा आपका? मूलों का योग। आप कहिएगा सर मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा का मान कितना आ रहा था? आप कहिएगा सर कि -b/a, यही बताए थे आपको। इसके बाद आपको निकालना होगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल आपको क्या बताया? c/a। आगे आपके प्रश्न में देगा कि इनका मूलों का योग और मूलों गुणनफल की सत्यता का जांच कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि देखिए अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, इसको हम क्या समझेंगे? तो अल्फा और बीटा का मान कितना निकला है? तो आप कहिएगा सर अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान निकला है -3, प्लस में बीटा का मान कितना निकला है? तो बीटा का मान निकला है आपका सर कहिए कि -2। तो -3 और -2 बराबर -b/a। -b का मतलब क्या कि इसमें इसको a बोलते हैं। a इसको किस रूप में लिखे थे? आप कहिएगा सर a² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। तो मतलब x² वाला a रहता है, x वाला b रहता है, और जो कांस्टेंट अचर रहता है वो क्या रहता है? c रहता है। तो b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे b का मान 5 है, तो b का मान 5 है और हमेशा क्या लगता है? -b लगता है, तो माइनस बटा a का मान क्या है? तो आप कहिएगा सर x² के साथ क्या गुणांक है? तो 1 है, तो 1। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस -2 बराबर कितना हो जाएगा? -5/1 यानी कि -5। और -3 और -2 मिलके कितना हो जाएगा? -5 बराबर -5। तो ये क्या हो गया? दोनों आपस में बराबर आ गया। जब अल्फा प्लस बीटा -b/a किया तो -5 आ गया। ये हमारा सत्यता का जांच होगा, जो आप प्रश्नावली 2.2 में बनाइएगा। इसके बाद से सेम इसी तरह अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल जो c/a है उसको भी देख लेते हैं। तो आपका अल्फा का मान कितना हो रहा था? 3,
गुणे बीटा का मान कितना हो रहा था -2, सॉरी अल्फा का मान -3। उसी तरह सी कितना है आपका, ये जो कांस्टेंट है इसको सी बोलते हैं, जो अचर मान होता है तो 6, तो आप कहिएगा सर 6 बटा ए का मान कितना है, तो ए का मान इसमें 1 है। क्यों? क्योंकि उसके एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या है, एक गुणांक है, तो 1। तो इसको भी अगर आप लिखिएगा तो 3 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी के 6, और 6 बटा ए कितना हो गया 6। तो देखिए यहाँ पे -5 बराबर -5, यहाँ पे 6 बराबर 6, तो आपका यही क्या होगा, सत्यता का जांच होगा, जो हम लोग एक बेसिक जीरो से समझे, और जो कि हम इसको क्या करेंगे, आपके जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें एक एक प्रश्न को इसी प्रकार से बनाते जाएंगे। तो चलिए, हमको जितना समझाना था बताना था वो आपको क्या किए, बता दिए। अब इसके बाद हम अपना प्रश्नावली शुरू करते हैं। जो हमारा प्रश्नावली कितना है, 2.2 है। 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालना है, शून्य निकालना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। फिर शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को क्या करना है, फिर यहां भी ज्ञात करना है, जो हमने पहले पीछे आपको समझाया। तो हमको कुछ नहीं करना है, आपका बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद। आप कहिएगा सर कि आपका द्विघात बहुपद दिया x² -2x -8। तो हमारा पहला जो काम होगा, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्या होगा, बढ़िया से सुंदर सुंदर नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो लिखेंगे हल। हल लिख के करके हल 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 लिख करके शुरुआत करेंगे। हल हल लिख के शुरुआत करेंगे। अब देखिए हमको दिया क्या है, x² माइनस में 2x और माइनस में 8। हमको क्या करना है, इसको पहले बताया था, इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट इसको गुणा करेंगे। तो 8 और x² -8 और x² में जब गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, -8x²। थोड़ा देर के लिए आप x² को भूल जाइए, सोचिए कि हमको कितना चाहिए, -8 चाहिए। अब ये जो बीच वाला नंबर है हम इसको देखेंगे कि ऐसा दो नंबर सोचेंगे, संख्या सोचेंगे कि जिसको गुणा करने पर हम आपको क्या मिल जाए, -8 मिल जाए, और जोड़ने पर -2 मिल जाए। क्या करना है, ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको गुणा करने पर कितना आ जाए, -8 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो जब हम 8 को लिखेंगे तो आप कहिएगा सर गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 8 आ जाए, तो कहिएगा सर 4 और 2, 4 और 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8, 2। और इसको क्या करें हम कि प्लस जब करें तो माइनस, हमको क्या मिलना चाहिए, -2 भी मिलना चाहिए। तो अगर हम इस 4 को -4 लिख दें और +2 लिख दें तो हमको कितना मिल जाएगा, आप कहिएगा सर अगर -4 +2 मिल जाएगा तो प्लस माइनस -2 मिल जाएगा। और हमको और भी लाना है -8, तो यहां भी -4 लगा दिए, तो -4 गुणे 2 बराबर आपको कितना मिल गया है, -8। और -4 और +2 ऐसा 2 है कि जिसको जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, -2 भी मिल रहा है। तो -8 को -4 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो एक हो गया। और दूसरा हमारा शर्त यह है कि उसको जोड़े तो -2 भी मिल जाए, तो -4 और +2 को जोड़ भी दिए तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो यानी कि हमारा जो दोनों संख्या होगा, वो जो दोनों संख्या होगा क्या होगा, -4 और 2 होगा। तो उसको हम लिखेंगे क्या, उसको लिखेंगे ऐसे, x² -2x -8। इसको लिखेंगे x² माइनस में 4x प्लस 2x -8, -x² -4x प्लस 2x -8। बस क्यों, क्योंकि जब ये -4 और 2 को गुणा करेंगे तो -8 मिल जा रहा है, और जब हम -4 और 2 को जोड़ रहे हैं तो -2 भी मिल जा रहा है ना। -4 और +2 को जोड़ रहे हैं तो देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, और 4 जब 4 में से 2 करेंगे तो 2, और बड़ा अंक के पास माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा तो -2 भी मिल गया।
और जो -4 गुणे 2 कर रहे हैं तो हमको -8 मिल जा रहा है। तो इसीलिए हम -4x और +2x लिए हैं। अब अगला हमारा काम क्या था? अगला हमारा काम यही था कि हमको क्या करना है, पहला और दूसरा में से और तीसरा और चौथा में से कॉमन लेना है। तो पहले फर्स्ट और दूसरे में देख लेते हैं, इसमें क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है। तो आप कहिएगा सर इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है। तो हम एक्स को क्या कर लिए, बाहर कर लिए। जब एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस में। जब आप इस एक्स में से, इस 4x में से x बाहर कर लिए तो क्या बचा, -4। अब प्लस, अब कहिएगा सर ये 2 है और ये 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 8 में तो 2 है, कॉमन रहेगा ही, हमेशा रहेगा ही। और 2x के पास 2 है तो इसमें से हम 2 कॉमन लिए। तो जब 2 कॉमन लिए तो x बचा, और 8 में से जब 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, 4। तो आप कहिएगा सर x -4 और x -4, देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, x -4 और x -4 क्या बोलते, जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देखिए x -4 और x -4 क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो हमने -4x और 2x लिया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और फिर क्या करना था आपको, फिर इन दोनों को एक कॉमन लेना था, इसमें भी x -4 है, इसमें भी x -4, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, x बचेगा और +2 बचेगा। हमको निकालना है शून्यक, तो शून्यक जब निकालना होगा तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब बराबर में 0 करेंगे तो हो जाएगा x -4 बराबर 1 0, और एक हो जाएगा x +2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x जो आपका एगो शून्य का आएगा, जो ये 4 इधर जाएगा तो प्लस में 4, और जो एक शून्य का आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो -2। तो आपका एक हो जाएगा x बराबर 4 और x बराबर -2। आपका कितना शून्य का आएगा, 2। क्या बताए थे कि 2 को घात, चर का अधिकतम घात जितना, शून्यों की संख्या ही उतना। चर का अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है, तो शून्यों वैसे क्या, देखिए 2 निकल के आया है। अब इसी दो जो शून्य निकला है उसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। अब जो हमको आगे करना है वो क्या करना है कि सत्यता का शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच करना है। शून्यंकों और गुणांकों के बीच की सत्यता का मतलब एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकलेगा उसके सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। तो देखिए शून्यंकों और गुणांकों के बीच का सत्यता का जांच कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो रहा था, -b/a, -b/a, जो आपका क्या है शून्यंक, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना निकला है, आप कहिएगा सर ये देखिए ये अल्फा है, ये बीटा का मान, इसको बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, तो अल्फा का मान 4 निकला है, बीटा का मान कितना निकला है, -2 निकला है। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, सॉरी 2 निकला है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान लिखेंगे, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में कितना है आपका, तो अल्फा का मान यहां पे है 4 प्लस बीटा का मान कितना है, -2, माइनस में 2 बराबर -b/a। अब -b कितना हो रहा था, आप कहिएगा सर -b, तो माइनस का तो ये लगेगा ही, और b का मान कितना है, जो x के साथ रह रहा था वो b का मान है, तो माइनस में 2, तो -2 बटा एक, एक कितना, एक्स स्क्वायर वाले को a मान रहे थे, तो एक्स स्क्वायर वाला a, तो एक इसके एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है, तो एक गुणांक है, तो बट्टा में आपका कितना आ जाएगा, 1। अब जब इसको हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस आपका मिलके क्या हो गया, +2, 2 बट्टा 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 बट्टा 1 बराबर 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो -b/1 शून्यंकों का योग जो के बीच का संबंध ज्ञात करना था वो हमको क्या मिल गया, 2 बराबर 2, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब अगला हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमको करना है गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को। तो जब हम अल्फा इंटू बीटा को लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा को जब आप लिखिएगा
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो रहा था, सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए। अब ठीक उसी तरह लिखेंगे, अल्फा का मान आपका कितना हो रहा था, आप कहिएगा सर अल्फा का मान हमारा हो रहा था 4 गुणे बीटा का मान कितना हो रहा है माइनस में 2 बराबर सी बाई ए। सी का मान जो कांस्टेंट टर्म था उसको सी मान रहे थे, तो सी का मान कितना है माइनस में 8 बटा ए का मान कितना 1। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा 4 माइनस 4 गुणे माइनस 2 आपका हो जाएगा -8 बराबर -8 बटा ये कितना हो गया -8। देखिए -8 बराबर -8, ये भी दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। तो जो आपके जब कहेगा कि द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए तो पहले इसको शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद आपको कहेगा कि शून्यंकों तथा गुणांकों की बीच सत्यता का जांच कीजिए। तो जब सत्यता का जांच करने के लिए कहेगा तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों को लिखेंगे, फिर उसके वैल्यू को रख करके मान को रख करके आपस में क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो यही आपके क्या हो गया सत्यता का जांच था। तो जो आपको प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का जो पहला नंबर का x² - 2x - 8 का हल था वो क्या है आपके सामने है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा हमारा सवाल क्या दिया है कि 4s² - 4s + 1 सेम वैसा ही करना है, बस इसमें x² की जगह पर आपको क्या दे दिया है, तो x² की जगह पर आपको दे दिया है s। बस वैसे ही हमको करना कुछ नहीं है, उसी तरह आपको क्या करना है फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करना है। बीच में ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर भी -4 आ जाए, तो उसको भी फिर हल करेंगे। हल लिख करके इसका शुरुआत करेंगे। हल कितना दिया है आपको 4s² 4s² - 4s + में 1। पहला काम मेरा क्या होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे। तो जब 4 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट में पहले क्या करेंगे गुणा। जब 4 में 1 से गुणा किया तो कितना आ रहा है 4। अब क्या करना है गुणा करने पर हमको 4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। 2 ऐसा नंबर सोचिए कि जिसको गुणा करे तो 4 आ जाए और जोड़े तो -4 आ जाए। तो जोड़ने पर और गुणा करने पर -4। तो आप कहिएगा सर गुणा करने पर 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दोनों के कितना हो गया है 4। लेकिन हमको एक और लाना है क्या कि इन दोनों संख्या को अगर जोड़े तो -4 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे पहले हम क्या करते हैं -4 लाने के लिए दोनों को इसको भी माइनस में लिख देते हैं प्लस इसको भी क्या करते हैं माइनस में लिख देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 प्लस -2 -2 कितना हो जाएगा -4। तो इसको कितना लिखना पड़ेगा -2 और इसको भी लेना पड़ेगा जब -2। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और 2 दूनी के 4 भी हो गया। और जब इसको ऐड भी किए -2 और प्लस -2 तो कितना आ गया -4 आ गया। तो 2 कौन सा नंबर है तो आप कहेगा सर -2x और -2x ऐसा 2 नंबर है जिसको हम गुणा कर रहे हैं तो 4s² भी आ जाए और जोड़ रहे हैं तो 4 भी आ जा रहा है। तो फिर वही जैसे पहले वाले प्रश्न में लिखे थे इसमें भी सेम वैसा ही लिखेंगे क्या कि हमको जो 2 नंबर मिल गया है 4s² माइनस, अब इसको लिखेंगे ये 2s - 2s और प्लस में आपका हो जाएगा 1। प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है कि पहले और दूसरे में से और तीसरा और चौथा में से कॉमन लेना है। तो देखिए 4s² और 2s में क्या कॉमन है तो आप कहिएगा सर 4s² और 2s में 2s का कॉमन है। देखिए 4 में 2 है तो बाहर हो ही जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 है तो ये कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ ले लिए। अब s और s दोनों में तो s भी साथ साथ क्या आएगा कॉमन आएगा। तो जब इसमें से 2s कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पे आपका बचेगा 2s माइनस और ये 2s जब पूरा बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ क्या 1 फिर माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है ये देखिए इसमें 2s है यहाँ पे 1 है तो देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है लेकिन 1 है। 1 तो सब में रहता है तो हम इन दोनों में से क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे। तो जब 1 कॉमन लिए तो देखिए -1 इसमें से जब कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा फिर बचेगा आपका 2s। 1 जब कॉमन लिए तो बचेगा कितना 2s
2s प्लस प्लस। अब देखिए, ये देखिए प्लस, एक बात समझिएगा कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, मिलके प्लस होता है। तो अगर इस प्लस में से एक माइनस हम खींच लिए हैं, एक माइनस जब यहाँ पे देखिए बाहर ले लिया गया है पहले, तो बचेगा कितना, एगो माइनस। तो बीच में इस प्लस में से एगो माइनस क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है। जब माइनस कॉमन लिया गया है तो यहाँ पे प्लस था, तो जब एक माइनस कॉमन ले गया तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस बचेगा। तो इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कितना लिखेंगे, माइनस। आपका इतना कितना बचा, 2s माइनस और 1 ऐसा ही के वैसा ही। यहाँ पे माइनस क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस था। प्लस में पहले से एगो माइनस बाहर ले लिया गया है, तो जब एगो माइनस बाहर ले लेंगे तो एक माइनस बचेगा, तो एक माइनस यहाँ पे लिख दिया, और प्लस, और ये 1 में से 1 कॉमन लिए तो 1 ही बचेगा। देखिए यहाँ भी हमारा 2s माइनस 1 और 2 माइनस 1 दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि जो हमने -2s माइनस 2 कॉमन 2 ऐसा संख्या सोचा था वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, इधर भी बचेगा 2s माइनस में आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2s में माइनस में 1 बचेगा। और हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो जब शून्यक ज्ञात करना है तो बराबर में क्या कर देंगे, 0। बराबर में जैसे ही 0 करेंगे तो एक को अलग अलग लिख देंगे, दोनों को बराबर में 0। तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, और एक बार आपका फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो 2s बराबर 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए s बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2। सेम वैसा ही 2s 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, s का अगर वैल्यू निकालिएगा तो 1/2। ये आपका क्या हो जाता है, अल्फा, ये क्या हो जाता है, बीटा। अब हमको सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। हमको आपको दूगो शून्यक निकल गया, अब सत्यता का जांच करना है। सत्यता का जांच करने के लिए क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, और एक होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मानों को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो आपका कितना आएगा, सत्यता को जब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो रहा था, -b/a। अल्फा का मान कितना निकला है आपके, सर 1/2 निकला है, प्लस बीटा का मान कितना निकला है, 1/2 निकला है, 1/2 निकला है। अब हमको क्या निकलना है, -b/a, -b/a। माइनस बी कितना है, b का मान -4 है, तो माइनस और b का मान -4/a। a का मान इसमें कितना है, देखिए a से स्क्वायर के साथ कौन है, 4 है, क्या गुणांक है, तो 4, तो बट्टा में आपका हो गया 4। अब इसको क्या करेंगे, इसका जब हम हल करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 + 1, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो +4 बट्टा आपका कितना आ जाएगा, 4। जब इसको जोड़िएगा तो 1 और 1 2, 2/2, और ये 4/4। इसको कटा देंगे, दोनों कट जाएगा आपस में, तो कितना बचेगा, आप कहेगा 1 1, इसका भी कितना आ जाएगा 1। देखिए इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये हमारा सत्यता का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का जांच हो गया। दूसरा हमको कितना निकालना था, अल्फा इंटू बीटा वाला, जिसको हम कहते हैं c/a। उसका फॉर्मूला क्या हो रहा था, c/a। अब देखिए अल्फा का मान आपको पता है 1/2 गुणा बीटा, बीटा का मान भी आपको पता है कितना, 1/2 बराबर c/a। c का मान कितना है, जो कांस्टेंट अचर पद था उसको, तो c का मान 1 है, बटा a का मान कितना है आपका 4, तो आप कहिएगा 4। जब इसको गुणा कीजिएगा तो 1 में 1 और 2 दूनी के 4, तो 1/4 बराबर कितना आ गया, 1/4। यही आपका क्या हो गया, सत्यता का भी जांच हो गया। तो पहले गुणनखंड करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यही आपका शून्य अंकों तथा गुणनकों के बीच का सत्यता का जांच होगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर वो क्या है कि 6x² - 3 - 7x को क्या करते हैं, इसका भी हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल, पहले इसको सीधा लिखिए, 6x² - 7x में और माइनस में 3। अब फिर वही करना है, फर्स्ट में और लास्ट में गुणा। जब फर्स्ट में और लास्ट में गुणा कीजिएगा तो 6 में 3 से गुणा, -3 में गुणा किए तो 6 - 3 बराबर कितना आ रहा है, -18। कितना में आ रहा है, -18।
फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा करने पर कितना आ रहा है? आप कहिएगा सर कि माइनस में 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 18। अब बीच में दो ऐसा नंबर सोचना है कि जिसको गुणा करें तो हमको क्या आ जाए? माइनस में 18 आ जाए, और जोड़े तो माइनस में 7 आ जाए। तो जब इसको आप कहिएगा तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस में 9 गुणा में 2, माइनस में 9 गुणा में 2, माइनस 9 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस 18 आ जाएगा। अब माइनस 9 और प्लस इसको भी करके देख लेते तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 7। तो हमको कितना चाहिए? बीच में माइनस 7 चाहिए, आ भी रहा है। जब दोनों को ऐड करें तो माइनस 7 भी आ रहा है। तो माइनस 9 और 2 ऐसा दो गो संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो हमको माइनस 18 मिल जाएगा, और जोड़ने पर माइनस 7 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, फिर वैसा ही लिखेंगे जो पिछले दो प्रश्नों से हम करते आ रहे हैं। क्या कि बराबर आपका हो जाएगा बराबर में 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में आपका हो जाएगा 2x माइनस 3। कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए हमको करना क्या था कि इन दोनों में से और इन दोनों में से आपस में कॉमन लेना था। 6x स्क्वायर में और 9x में कॉमन क्या है? अब कहिएगा सर 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। कॉमन जो दोनों में सेम आ रहा हो तो आप कहिएगा सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये 3 क्या है? आपस में कॉमन है। तो 3 आपस में क्या कर लिए? इन दोनों में से 3 को बाहर कर लिए। और देखिए इसमें भी x, इसमें भी x है, तो x भी बाहर आ जाएगा। तो x 3x इन दोनों में से कॉमन आ गया। तो 3x जब कॉमन आ गया तो 3 में से जब 6 में से 3 बाहर ले लिए तो कितना बचा? 2। तो लिख देंगे 2, और x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो बचेगा x माइनस 9। 9 में से एक 3 बाहर ले लिए तो कितना बचेगा? एगो 3 बचेगा, तो इसको लिख दिए 3। x कॉमन हो गया तो लिखेंगे नहीं प्लस 2x, और माइनस 3 में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में एक कॉमन है, बाकी कुछ है नहीं। तो 1 इसमें से दोनों में से बाहर ले लिए प्लस 1। अब जब प्लस 1 बाहर लिए तो 2x ऐसा कैसा है? अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? आप कहिएगा सर कि प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? माइनस। ये जो माइनस है इसमें से हम अगर प्लस कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या लिखे? प्लस लिखे ना। तो जब इसमें से जब प्लस कॉमन लिए तो बचेगा क्या? सिंपल एगो माइनस बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है? माइनस होता है। तो इन माइनस में से प्लस को कॉमन ले लिए तो ये वो क्या बचेगा? माइनस। तो इसीलिए बीचों में क्या लिख देंगे? माइनस लिखेंगे, और आपका कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। जब इसको 3 लिखिए तो देखिए यहां भी ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। यहां भी 2x माइनस 3 और 2x, इसको ध्यान रखना है। जब ये दोनों बराबर होगा तभी हमको लगेगा कि ये माइनस 2x और प्लस 2x जो कॉमन बीच में दो नंबर सोचे हैं वो क्या सोचे हैं? सही सोचे हैं। तो यहां भी हमारा 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 क्या हो गया? बराबर आ गया। तो हमको अब क्या करना है आगे? इन दोनों में से फिर इसको कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 3x प्लस में 1 बचेगा। और हमको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0। जब बराबर में 0 करेंगे तो एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर में 0, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर में 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस में 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर आपका आ गया 3। तो x बराबर कहिएगा सर आ गया, x बराबर ऑट नहीं रहा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं छोटा सा। एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर में 0, और एक बार में हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर आ गया है 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? आप कहिएगा सर 3 बट्टा में 2। x बराबर कितना आ जाएगा? 3 बट्टा में 2। x बराबर 3 बट्टा 2, और इसमें अगर हम ज्ञात करेंगे तो 3x 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x बराबर आपका हो गया माइनस 1 बट्टा में 3। तो ये हो गया आपका बीटा का मान और ये हो गया आपका अल्फा का मान। और हमको क्या करना है? सत्यता का
जांच भी करना है शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच, तो फिर वही अल्फा प्लस बीटा वाला मान और अल्फा इंटू बीटा वाला मान। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो रहा था, सत्यता का जांच किए तो माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान कितना निकला है, तो आपके कहिएगा सर 3/2 निकला है, और बीटा का मान कितना निकला है, तो -1/2 निकला है, बराबर बी का मान कितना है -3, तो माइनस और बी का मान -3/ए का मान कितना है, तो 6। अब देखिए यहाँ पे 3/2 प्लस और माइनस मिलके -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3/6। इसमें से 2 क्या हो जाएगा नीचे, तो 2 हो जाएगा, तो ऊपर 3 - 1 बराबर 3/6। जब इसको हम हल करेंगे तो होगा 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो आपका बचेगा 2/2। नीचे ए का मान कितना है, सॉरी अल्फा और सॉरी बीटा का मान यहां पर 3 निकला है, कितना है 3, सॉरी बीटा का मान कितना है 3 है, -1/3 है। बीटा का मान कितना है -1/3। बी का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर कि बी का मान 7x। देखिए यहाँ पे ये हम इसको देख लिए, हमको देखना चाहिए था ये, तो अल्फा बीटा का मान, बी का मान यहाँ पे जो x के साथ रहता है वो बी का मान है, तो माइनस और -7 कितना है, माइनस माइनस में आपका है 7, माइनस में 7 है आपका, और यहाँ पे ए का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर 6, ए का मान कितना है 6। जब इसको हम हल करेंगे तो होगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 और माइनस माइनस मिलके हो गया ये +7 बटा आपका हो गया 6। जब इसको करेंगे तो 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 9 और माइनस ऊपर हो जाएगा 2 बटा और 7 बट्टा में आपका हो गया 6। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बट्टा में 6, और ये भी हो गया 7 बट्टा में 6, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का भी हम क्या किए, जांच हो गया। अब हमको गुणांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा, शून्य अंकों का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा था, सी बाई ए। अल्फा का मान आपके पास कितना है 3/2 गुणा बीटा का मान आपके पास कितना है -1/3, सी/ए। सी का मान कितना है, देखिए ये कांस्टेंट मान कितना है -3, तो आप कहिएगा सर -3/ए का मान आपके पास 6, तो कहिए 6। अब जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 और 3 दूना के 6, और ये भी हो गया 3 दूना के 6, दोनों ये कट जाएगा, एक बार में ये 2 बार में, ये 1 और 2, तो आपका आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2 माइनस ये आपका क्या हो गया हल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का योग और शून्यों का गुणांक का बीच का सत्यता भी क्या कर ली हमने, जांच की। देखिए दोनों बराबर आ रहे थे, यानी कि हमारा जो सत्यता किया गया, जांच किया गया क्या है, बिल्कुल सही है। जो हमारा शून्यक निकला है बिल्कुल क्या है, सही है। अगला हमारा सवाल क्या है, देखिए 4u² प्लस 8u। देखिए इसमें हमारा जो अचर कांस्टेंट मान है वो क्या है, गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अलग तरीका से हल कर लेंगे। इसमें अगर अचर नहीं दिया है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे हल 4u² प्लस में 8u। अब इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे, इसमें नहीं, इसमें तो अचर पद दिया नहीं है कि उसमें फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करके और गुणनखंड निकालें। तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो 4u है, इधर 8u है, तो इसमें दोनों में क्या कहिए कॉमन है, तो आप कहिएगा सर इन दोनों में 4u कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो जब 4u कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस इसमें से 8 में से 4 गया तो 2, कितना बचेगा 2। और हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो बराबर में क्या डाल देते हैं, 0। अब कुछ नहीं, एक बार 4u बराबर 0 लिख देते हैं, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लिख देंगे। तो 4u बराबर 0 लिखेंगे तो 4 उधर जाएगा, तो इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो u का मान कितना हो जाएगा 0, u का मान 0। इधर जब u का मान निकालेंगे तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 0 और बीटा का मान आ जाएगा -2। अब आगे कुछ नहीं करेंगे, सत्यता का क्या कर देते हैं, जांच कर देंगे। जब सत्यता का जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना होगा, माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान कितना निकला है आपके पास, आप कहिएगा सर 0, तो 0 प्लस बीटा का मान कितना निकला है -2, तो -2। बी का मान क्या है, ए, यहाँ पे बी का मान है 8, तो -8। यू का मान कितना है, तो 4। देखिए अब 0 में प्लस -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और इसको जो हम कटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, -2, तो -2 बराबर -2। हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा सर 0 निकला है, गुणा बीटा का मान कितना निकला है, -2। यहां पर सी का कांस्टेंट का कोई माने नहीं है, तो सी का कोई मान नहीं है, तो आप कहिएगा 0 बटा ए का मान कितना है, तो 4। तो ये हो गया, 0 में जो भी गुणा करेंगे तो 0, और 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर 0। यही था आपका इस प्रश्न का हल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान है। अगला हमारा क्या है कि टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसमें क्या है, एक्स का टर्म गायब है, बी एक्स का टर्म क्या है, गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बना लेंगे। पहले हमारा काम क्या, हल लिखना, और उसके बाद टी स्क्वायर माइनस में 15। अब देखिए इस टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। इससे होगा क्या कि एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस में बी। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, और √15 को जब स्क्वायर करेंगे तो 15 ही हो जाएगा। तो कोई नहीं, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार a प्लस बी यानी कि एक बार t प्लस √15, और एक बार इसको किसके रूप में लिख देंगे, एक बार b का मान आपका कितना है, और एक बार इसको लिख देंगे t माइनस में √15, t प्लस में √15 और t माइनस √15। और हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो बराबर में 0 डाल देंगे। जब बराबर में 0 डालेंगे तो एक बार में आपका हो जाएगा t प्लस √15 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा t माइनस √15 बराबर 0। तो t प्लस √15 बराबर में 0। जब t का मान निकलेगा तो इधर जाएगा तो √-15 में हो जाएगा। ये जब t माइनस √15 बराबर, इसको 0 लिखेंगे, t का मान निकालेंगे तो -15 हो जाएगा, तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो -15 और +15 ये हो गया आपका अल्फा का मान, ये हो गया आपका बीटा का मान। अब हम क्या करते हैं, शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणनफल का सत्यता का जांच कर देते हैं। जब जांच करने जा रहे हैं तो फिर क्या, वही अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई ए माइनस बी बाई ए, और एक होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान आपका निकला है -15, प्लस बीटा का मान निकला है √15 बराबर माइनस बी। यहाँ पे बी का मान क्या है, गायब है, बी नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 0 बटा ए का मान आपको कितना है 1। अब यहाँ पे एक -15 प्लस 15, तो एगो प्लस में एगो माइनस में क्या होगा, खत्म, बचेगा 0, और 0 में 1 से भाग देंगे तो हो गया 0। 0 बराबर में आपका कितना आ गया है 0। इसके बाद आप निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। अल्फा का मान है √-15 गुणा में √15 बराबर c का मान कितना है आपकी सर -15, तो c का मान है आपका -15। a का मान कितना है, तो a का मान t स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो लिखते हैं 1। अब देखिए -15 और -√15 और √15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 15 बराबर -15 बटा कितना हो गया -15। ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, -15 बराबर -15 आपका क्या हो गया, आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा शून्य अंकों का योग और शून्य अंकों का गुणनफल भी क्या हो गया, सत्यता का जांच हो गया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए इसमें कांस्टेंट चर दिया है, तो वही जिस गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे। कैसे, तो पहले लिखेंगे हल लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में x बराबर 4। अब 3 में देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा कर रहे थे,
तो 3 और में -4 से गुणा करेंगे तो कितना है -12। अब -12 को ऐसा तोड़ेंगे -12 को ऐसा तोड़े कि उसको गुणा करने पर -12 आ जाए, जोड़ने पर बीच में -x का मतलब कि 1 आ जाए, जोड़ने पर -1 आ जाए। तो वैसा कौन नंबर है? तो आप कहिएगा सर 4 और 3। हमको कितना लाना है? आप कहिएगा कि सर आपको लाना है -12। तो यह -12 लाना है और यहाँ पे जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए? -1। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे -4 गुणे 3 -12। और जब -4 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? -1। और बड़ा के पास माइनस का साइन है तो -1। तो ये भी आ गया। तो हमारा वो जो 2 नंबर क्या होगा? वो हमारा 2 नंबर होगा, एक होगा -4 है, एक होगा 3। तो आप इसको लिखिए 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x -4। अब सॉरी, इसको हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं। कैसे? इसको लिख देते हैं 3x² में प्लस 3x -4x और -4। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों लिखे? देखिए इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे -3x में कॉमन लेना आसान रहेगा, यहाँ पे 4x और 4 में से कॉमन लेना आसान रहेगा, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिए। अब 3x² और 3x में कॉमन क्या है? तो आप कहिएगा सर 3x कॉमन है। जब इसमें से 3x कॉमन लिया तो x बचा और प्लस 3x बाहर आ गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे माइनस, इन दोनों में क्या चल रहा है? -4 कॉमन है। -4 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर x और ये माइनस निकल के आ गया तो प्लस बचा और 4। देखिए सॉरी 1 बचेगा, क्योंकि जब 4 में से 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। x² में प्लस में 1। अब देखिए इसमें x + 1, यहाँ पे x प्लस दोनों बराबर आ गया तो दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो x + 1 यहाँ भी हो गया, बचेगा कितना? 3x माइनस में आपका 4। अब एक बार हमको क्या निकालना है? शून्य निकालना है तो बराबर में 0 डाल देंगे। एक बार x + 1 बराबर 0 कर देंगे, एक बार 3x - 4 बराबर 0 कर देंगे। x बराबर प्लस उधर गया तो -1, +1 जब उधर जाएगा तो आपको क्या होगा? माइनस में x बराबर -1 और एक हो जाएगा 3x, 4 उधर जाएगा तो 4। x का मान निकल जाएगा आपका 4/3। ये आपका अल्फा का मान था, ये आपका बीटा का मान था। अल्फा और बीटा का मान हो गया। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना निकला? अल्फा का मान -1 निकला है और बीटा का मान आपका कितना निकला है? कहिएगा सर 4/3 निकला है। अब हमको क्या करना है? शून्यंकों का तथा गुणांकों के बीच का सत्यता जांच करना है। सत्यता जांच करने के लिए कुछ नहीं, वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो रहा था? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपको -b/, एकदम रटा गया होगा अभी तक। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1 निकला है प्लस बीटा का मान आपका कितना निकला है? 4/3 -b। यहाँ पे b का मान कितना है? -1। तो माइनस और -1 b का मान कितना है? 3। b का मान आपका कितना निकला है? 3। जब इसको हल करेंगे तो नीचे आपका होगा हल कितना? हल जब करेंगे तो आपका होगा 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 प्लस में 4, ये आपका हो जाएगा नीचे 3 प्लस माइनस मिलके +1। जब इसको हल कीजिएगा तो -3 प्लस माइनस 3 में से 4 गया तो 1 बचा बट्टा में 3 बराबर 1 बराबर 3। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। अब निकालना है आपको क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा का मान कितना दिया है? -1 गुणे बीटा का मान कितना दिया है? 4/3। अब c का मान कितना दिया है आपको? तो c का मान कांस्टेंट अचर वाला पद क्या है? -4। तो -4/a का मान कितना है? तो कहिएगा सर 3 है। a का मान क्या है? 3। जब -1 और 4 में गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर, यहाँ भी वो क्या हो गया? -4/3। तो देखिए ये भी -4/3 बराबर
1/3 बराबर 1/3, ये भी दोनों बराबर आपस में। तो यही आपका क्या है, सत्यता का जांच है। कुल मिलाकर के हमारा जो पहला प्रश्न का जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या थे, शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गया होगा। हाँ, अब आपको आना है दूसरे वाले पे। तो पहला प्रश्न का हमारा जो भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम शून्यंक तथा गुणांकों के बीच का सत्यता जांच करवा रहे थे, वो हमारा हल हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको अभी तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया होगा, पूरा रटा गया होगा। तो प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, और वो क्या कहता है देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा शून्यंकों गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले अल्फा और बीटा का मान निकाल रहे थे और उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे, उसके बाद से हम अल्फा इंटू बीटा भी निकाल रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न में आपको पहले से शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल दिया है, पहले से आपको इसमें शून्यंकों का, इसमें आपको द्विघात बहुपद निकालना है। अब छोटा सा एक लाइन समझना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद को हम जब इसको सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद का जब आप सूत्र लिखिएगा तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही आपका क्या होता है, आपका द्विघात बहुपद होता है। यही आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको उतार लीजिएगा। फिर हम इस प्रश्न का क्या बनाते हैं, आपको हल करके बताते हैं। अब देखिए, अब जो आपका पहला प्रश्न जो दिया गया है इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। और इसके बाद से जो हमारा ये पहला प्रश्न दिया है इसमें जो ये -1/4 जो दिया है, ये 1/4 आपका अल्फा और प्लस बीटा का मान है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपके पास, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1। कितना दिया है, माइनस। हमको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। इसको आप लिख करके क्या कीजिए, घेर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह क्या होगा आपका द्विघात बहुपद का। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो जैसे इसको हल करने आएंगे तो देखिए आपको क्या दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, आप कहिएगा सर 1/4 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1। हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसके जगह पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखते जाएंगे। जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब कहिएगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। अब एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1। अब क्या कर सकते हैं, शून्यक दिया है, तो इसको बराबर में हम क्या निकाल सकते हैं, 0 लगा देंगे। बराबर में जब 0 लगाएंगे तो ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, नीचे 4 नीचे होगा तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 खत्म, बचेगा क्या, x और माइनस में 4 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0। 4 इधर क्या है, गुणा में है, सॉरी भागा में, इधर जाएगा तो गुणा, 0 से जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। कुछ नहीं करना है, बस हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान लिखना है। उसके बाद से द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है उस पर क्या करना है, सबको रख देना है।
अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, जिसमें √2 और 1/3 दिया है। √2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? आप कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1/3। 1/3 हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र अभी बताएं आपको। द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर में माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो हो रहा था आपका द्विघात बहुपद कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा में एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, फिर से एक इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 1/3। 1/3 इसको क्या करते हैं? 3 आ जाएगा नीचे एलसीएम, तो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 बराबर में आपका 0 लिख देंगे। 3 को उधर ले जाएंगे जब, तो 3 को जब इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1। यही आपका क्या है? बराबर में 0। द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुत आसान है। दूसरा नंबर में कुछ नहीं, बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या करना है? लिखते जाना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान लिखते जाना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो रहा था? 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो रहा था? 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 0। 0 में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 5। इसको कैसे लिख देंगे? एक्स स्क्वायर, ये तो 0 खत्म, तो हो जाएगा प्लस में 5 और बराबर में 0, बराबर में 0। यही हमारा क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद निकालना बहुत आसान है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको क्या रहेगा? गिवन रहेगा, दिया रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 और 1। तो बस कुछ नहीं हुई। इसी तरह अल्फा आपका हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। द्विघात बहुपद आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये क्या होगा? आपका 0। बस यही आपका द्विघात बहुपद। बस ऐसे ही द्विघात बहुपद को क्या करेंगे? हम निकालते चलेंगे। अगला है -1/4 और 1/4। -1/4 और 1/4, तो -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी तक तो आपको ये रटा गया होगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। अब देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस अल्फा माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और x/4 और प्लस भी ये 1/4 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करते हैं? ये 4 को यहाँ पे नीचे लिखते हैं। 4 जब एलसीएम होएगा तो कितना होगा? 4x स्क्वायर प्लस में x1 बराबर में आपका हो गया 0। जब 4 को उधर भेजेंगे 0 से तो हो जाएगा कितना आपका? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? आपका द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा?
4x² द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x+1, यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन जो है अंतिम 4 और 1, क्या करना है 4 और 1, कुछ नहीं बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, क्या निकालना है द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद निकालिएगा तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देते हैं। जब इस पे बैठाएंगे तो आपका कितना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1, यही आपका क्या है द्विघात बहुपद। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है द्विघात बहुपद, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, और बस आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में बना देना है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। और हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन जो आपको वीडियो लेक्चर आपके बिहार बोर्ड के लिए, मैट्रिक के पेपर के लिए जो फ्री आपको यूट्यूब पर करवा रहा है, वो आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपके लिए मार्केट में बुक भी लाता है। पिछले 17 सालों से ये बुक लाता है, जो आपके क्लास 10 का जो गोधली है उसके लिए ये बुक है, जो कि बहुत सारे बच्चे इस बुक का करते हैं अपने हिंदी में और बड़े अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ क्लास 9 के लिए संस्कृत वर्णिका गोधुली, जो आपके क्लास छोटे भाई होंगे उनके लिए, जो क्लास 11th में बच्चे चले गए हैं उनके लिए भी हमारा पब्लिकेशन जो है कैप्टन का हिंदी और इंग्लिश का बुक निकालता है। साथ साथ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए क्वेश्चन बैंक, जो ये पब्लिकेशन हमारा क्वेश्चन बैंक आपके लिए पिछले 17 सालों से बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में, बेस्ट क्वालिटी में आपके लिए ये बुक मार्केट में लाया है। और ये आप इस क्वेश्चन बैंक को अपने हाथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का, सब इसी क्वेश्चन बुक में से रहेगा। और साथ साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव का बुक है, जिसका पंपलेट हम अगले वीडियो में लगवा देंगे, उसमें भी आपको जो भी ऑब्जेक्टिव का इस चैनल पे क्या किया जाएगा, उसका जो भी PYQ अच्छा जो भी ऑब्जेक्टिव जिस भी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, वो हमारे रोशनी पब्लिकेशन के जो ऑब्जेक्टिव कैप्टन का बुक होगा उससे करवाया जाएगा। तो आप लोग ये दोनों बुक जरूर रखें। साथ साथ क्रैश कोर्स, जिसमें सभी विषयों को एक साथ ला करके हमारा पब्लिकेशन बनाया है, तो आप इसको कहीं से भी मंगा सकते हैं, अपने घर बैठे इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पर जाएगा तो इस सारे के सारे बुक आपको क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर में बने रहने के लिए, और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहें, खूब मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने शरीर पर ध्यान दें और हमेशा खुश रहें। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो आप सभी को थैंक यू, टाटा बाय और टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।